नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, आप सभी का धर्म गंगा में स्वागत है। दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए इस वीडियो को आप बिना स्किप किए पूरा देखें। आइए जानते हैं कि आज के विषय को लेकर गुरु जी का क्या कहना है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, ताकि बाबा बागेश्वर की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, रसोई घर को बृहस्पति ग्रह का प्रतीक माना गया है। रसोई घर को बाथरूम या शौचालय के ऊपर नहीं या नीचे कभी नहीं बनानी चाहिए। रसोई घर को शौचालय के ठीक सामने भी ना बनवाएं। यहाँ तक कि बाथरूम या शौचालय के दीवार और रसोई की दीवार भी एक दूसरे के साथ नहीं लगनी चाहिए। ये भी बात का ध्यान में रखें कि रसोई घर का दरवाज़ा कभी भी शौचालय के ठीक सामने ना हो। इससे शौचालय की सारी नकारात्मक ऊर्जा भोजन कक्ष में प्रवेश करती है, जिसका असर आपके स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। नंबर 2, गुरु जी का कहना है कि भोजन करते समय दिशाओं का ध्यान रखना जरूरी होता है। पूर्व अथवा उत्तर दिशा में मुंह करके भोजन करना सर्वोत्तम माना जाता है। ये सर्वोत्तम दिशा मानी गई है। इसमें मनुष्य का स्वास्थ्य ठीक रहता है और देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके भोजन करने से यश मान सम्मान की प्राप्ति होती है और पितरों का आशीर्वाद मिलता है। परंतु जिन लोगों के माता पिता जीवित हैं, उन्हें दक्षिण दिशा की ओर मुख करके कभी भोजन नहीं करनी चाहिए, बल्कि उन्हें अपना मुख पश्चिम दिशा की ओर करना चाहिए। वास्तु के अनुसार पश्चिम और दक्षिण दिशा के मध्य की ओर भोजन करने से पाचन शक्ति कमजोर होती है। भोजन की शुरुआत करने से पहले हाथ, पैर और मुंह धो लेनी चाहिए। इससे आयु में वृद्धि होती है। गीले पैरों के साथ भोजन करना शुभ कार्य माना गया है। जल पंच तत्वों में से एक है। पृथ्वी और जल तत्वों को मिलना स्वास्थ्य के लिए उत्तम होता है। इससे सिर में ऊर्जा का प्रवाह अच्छी तरह से होता है। साथ ही यह मन को शांत रखता है और क्रोध का नाश करता है। अग्निकोण की दिशा यानी कि दक्षिण पूर्व की दिशा की ओर मुख करके भोजन करने से यौन संबंधी बीमारियां हो सकती है। इसके अलावा स्वप्न दोष भी होता है। शास्त्रों के अनुसार पलटी मारकर भोजन करना सर्वोत्तम माना गया है। कुर्सी पर बैठकर पैर हिलाते हुए भोजन करना अशुभ माना जाता है। जिन लोगों की पैसों की तंगी होती है तथा धन कमाने की चिंता लगी रहती है, उन्हें पश्चिम दिशा की ओर मुख करके भोजन करनी चाहिए। इस दिशा में भोजन करने से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति ठीक हो सकती है। ध्यान रहे, टूटे फूटे अथवा गंदे बर्तनों में भी कभी भोजन न करें। ऐसा करना दुर्भाग्य को आमंत्रण देने के बराबर होता है। अगर रसोई घर में टूटे फूटे बर्तन हो तो उसे तुरंत बदल दे। साथ ही भगवान को प्रसाद चढ़ाने के लिए पीतल अथवा चांदी के बर्तनों का उपयोग करें। भोजन कभी भी अपने बेड पर बैठकर नहीं खाएं। इससे अन्न का अपमान होता है और राहु अप्रसन्न होते हैं। बिस्तर रुई से बना हुआ होता है। रुई हमारे शरीर की ऊर्जा को निकलने नहीं देती है। खाना खाते समय हमारी लीवर की गर्मी निकलती है। बिस्तर पर बैठने से ये गर्मी शरीर में ही रुक जाती है, जमीन तक नहीं पहुंच पाती, जिससे हमारा पाचन तंत्र और भी खराब हो जाता है। जमीन पर बैठकर भोजन करने से हमारे शरीर का तापमान सही रहता है। भोजन करने के बाद कुछ लोग थाली में ही अपना हाथ धो देते हैं। इससे मां अन्नपूर्णा का अपमान होता है। साथ ही इसमें चंद्र और शुक्र अप्रसन्न हो जाते हैं और घर से लक्ष्मी चली जाती हैं। इसीलिए भोजन करने के बाद अपनी थाली में भूल से भी हाथ न धोएं। थाली में जूठन छोड़ना अन्नपूर्णा देवी का अपमान होता है। इससे मां अन्नपूर्णा का श्राप लगता है। सुबह सुबह रसोई घर में नहाकर ही प्रवेश करना चाहिए
और यदि संभव नहीं हो तो अच्छी तरह से हाथ पैर और मुंह धोकर ही रसोई घर में प्रवेश करें। चूल्हा जलाने से पहले माँ अन्नपूर्णा का स्मरण करें और चूल्हे को नमस्कार करके ही भोजन बनाने की शुरुआत करें। आपके रसोई घर में नमक, हल्दी और चावल ये तीनों ही कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। इन तीनों वस्तुओं को शास्त्रीय और आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इन 3 वस्तुओं में से कोई भी रसोई घर में समाप्त हो जाती हैं तो इसे अशुभ माना गया है। रसोई घर में पीने की पानी का घड़ा उत्तर पूर्व दिशा में रखना चाहिए और ये भी ध्यान देना चाहिए कि पानी का घड़ा हमेशा भरा हुआ हो। खाली घड़ा रखने से घर में धन संपत्ति की कमी होती है और भरा हुआ घड़ा सुख समृद्धि की निशानी है। शाम के समय भगवान के पास दिया जलाने के बाद हमें पानी के घड़े के पास भी दिया अवश्य जलानी चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि आती है। खाना बनाते समय पहली रोटी गौ माता की और आखिरी रोटी कुत्ते के लिए ज़रूर निकाल कर रखें और प्रतिदिन उन्हें खिलाएं। ऐसा करने से आपके रसोई घर में यदि कोई वास्तु दोष है तो वे भी दूर हो जाती हैं और माँ अन्नपूर्णा भी आप पर प्रसन्न हो जाती हैं। रसोई घर में माँ अन्नपूर्णा का वास होता है, इसीलिए रसोई घर में कभी भी चप्पल जूते पहनकर न जाएं, नहीं तो माँ अन्नपूर्णा का अपमान होता है और वे हमसे नाराज हो जाती हैं। रसोई घर के सिंक या नल खराब हो और उसमें पानी टपकता हो या बेवजह पानी बर्बाद होता रहता है तो इसका भी बहुत ही दुष्प्रभाव पड़ता है। इससे धन की खर्चा बढ़ता है। आइए अब जानते हैं कि सुबह उठने के बाद अपने घर की कौन सी चीज़ का दर्शन नहीं करना चाहिए। पहली बात, रसोई घर में प्रवेश करते ही सबसे पहले यदि हमें जैसे जीव जंतु जैसे छिपकली, कॉकरोच इत्यादि मरा हुआ दिखाई देता है तो यह बहुत ही अशुभ होता है। लेकिन आप तुरंत ही उसे उठाकर बाहर फेंक दें और उस जगह का अच्छी से सफाई कर लें, ईश्वर का स्मरण करें और किसी भी भूल चूक के लिए क्षमा मांग लें। दूसरी बात, रसोई घर में प्रवेश करते ही यदि हमारा ध्यान सबसे पहले छुरी, चाकू या कैंची किसी भी नुकीलीदार वस्तु पर पड़ता है तो इसका नकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। ये सभी वस्तुएं काटने और बांटने का काम करती है, इसीलिए आप ऐसे में पूरी दिन सावधान रहें। तो दोस्तों, ये थी वे चीज़ें जिन्हें सुबह उठते ही हमें नहीं दर्शन करनी चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि हाँ तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि बाबा बागेश्वर की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, मस्त रहे। धन्यवाद।